नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कल होने वाली भारत चीन वार्ता पर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। चीन की तरफ से मेजर जनरल लिu चिन बातचीत करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र मोलादो में यह बातचीत होगी। सीमावर्ती क्षेत्र मोल्दो में ये वार्ता होगी। सेना के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है और लद्दाख पर चल रहे तनाव को कम करने पर इस बातचीत को तय किया गया। अब देखना यह है कि इस बातचीत के नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी जो LAC पर तनाव बना हुआ है उससे दोनों देशों के रिश्ते काफी तल्ख हो गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मनीष का। मनीष, अभी जो स्थिति बनी हुई है LAC पर, उसे देखकर लग रहा है कि कल की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत और चीन के रिश्तों को लेकर। पर मेजर जनरल स्तर के जो रैंक अधिकारी हैं उनके बीच बातचीत हुई थी, दोनों देशों के जो अधिकारी हैं। लेकिन इस बार लेफ्टिनेंट जनरल जो 14 कॉर्प जो कमांड है उसके जो लेफ्टिनेंट जनरल है हरिंदर सिंह वो इसको लीड करेंगे। और जाहिर तौर पर कल सुबह 9:30 बजे जो है बैठक होगी। आपको बता दें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भारत चीन की हरकतें रही है LAC पर, भारत इस पर आपत्ति जता चुका है। कल एक बार फिर से आपत्ति जताएगा। जिस तरीके से छड़ी की इस्तेमाल किया PLA के जवानों ने, इस बात को लेकर ऐतराज जताया जाएगा और भारत साफ तौर पे मांग करेगा कि अप्रैल में जो स्टेटस को था उसको बहाल किया जाए। यथास्थिति जो है उसको कायम करे चीन, जाहिर तौर पर जिसके जरिए ही तनाव कम हो सकता है। और भारत साफ तौर पे आपको बता दे कि संदेश देगा कि अगर इस तरीके से पत्थर, छड़ी, डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर से मनीष ये कह सकते हैं कि कल जो वार्ता होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत का लहजा काफी सख्त रहने वाला है चीन के प्रति, क्योंकि जिस तरह से चीन बॉर्डर पर बार बार हिमाकत कर रहा है उसे जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लद्दाख में महीने भर से भारत और चीन के बीच बहुत टेंशन है। दोनों ओर की सेनाएं भारी हथियारों के साथ मोर्चे पर डटी हुई हैं। LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच कल सुबह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होनी है। इसके लिए जगह तय है LAC से सटा गांव चुशलू। भारत की ओर से अगुवाई करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, तो चीन की ओर से मेजर जनरल लिu लिन। अब सवाल उठ रहा है कि इस बातचीत में भारत चीन से क्या कहेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो लेक और दोनों ओर हथियारों से लैस भारत और चीन के फौजी। लद्दाख के इस इलाके में पिछले 1 महीने से गजब का तनाव है। घातक तोपों से लेकर टैंक तक मोर्चे पर तैनात हैं। आसमानी सुरक्षा के लिए लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल रखा है। सरहद पर तनाव कम करने के लिए शनिवार को भारत चीन के बीच बड़ी अहम बैठक होनी है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लद्दाख में दोनों तरफ से 3 स्टार जनरलों के बीच बातचीत होगी। उम्मीद है कि तनाव कम होगा। पिछले चंद एक दिनों में बटालियन लेवल पर, ब्रिगेड कमांडर के लेवल पर, GOC के लेवल पर बातचीत होती आई हैं, लेकिन ऐसे कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन उम्मीद है कि कल जब बातचीत होगी तो तनाव जरूर कम होगा। भारत चाइना सीमा पर आखिरी गांव छुछोल, इसी जगह पर लद्दाख में तनाव कम करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होनी है। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है। इस बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक उनके साथ मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारी भी रहेंगे। भारत ने चुशलू में चीन को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। ये मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, 3 स्टार लेवल के जनरल्स के बीच में होगी। इसमें भारत की तरफ से जो ले कोर कमांडर हैं वो अटेंड करेंगे। उनके साथ में डिविजनल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर और 2-3 स्टाफ ऑफिसर और इसके अलावा इंटरप्रेटर होंगे। अब यह समझना भी जरूरी है कि चुशलू में किन मुद्दों पर बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक फिंगर एरिया में विवाद पर चर्चा तय। पेंगोंग त्सो झील से आगे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं, जिन्हें फिंगर 1 से फिंगर 8 का इलाका कहा जाता है और जिसे भारत अपना हिस्सा बताता है। ऐसे में बातचीत के दौरान भारत ये पूछेगा कि चाइना की फौज फिंगर 2 एरिया में क्यों आई। गलवान इलाके पर होगी बातचीत। काराकोरम दर्रे को जोड़ने वाली इस अहम इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में तनाव कम करने के उपायों पर बातचीत तय मानी जा रही है। LAC पर भारी हथियारों के साथ हजारों की तादाद में भारत और चीन दोनों ओर के सैनिक तैनात हैं। ऐसे में तनाव कम करने के लिए LAC पर सैनिकों की संख्या कम करने पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक LAC के पास तक चीन कई बंकर और दूसरी तरह के निर्माण कर चुका है। ऐसे में भारत में ऐसे ढांचों को हटाने के लिए कह सकता है। दोनों साइड्स अपना पक्ष रखेंगे। मेरा यह मानना है कि हमारी तरफ से जो स्थिति 5 मई को थी, उसी स्थिति पे दोनों फौजों ने LAC के तरफ होना चाहिए। दोनों फौजें अपने अपनी जगह पर एज ऑन 5 मई, जिससे कि तनाव कम होगा। इस बीच चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल जू क्लिंग को PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड का नया कमांडर नियुक्त किया है। चीन अपनी तरफ से चालबाजी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस बीच चीन ने भारत को धमकाने के अंदाज में कहा है कि G7 ग्रुप का हिस्सा बनने में भलाई नहीं है। दुश्मन मानने वालों से भारत ने हाथ मिलाया तो रिश्ते खराब होंगे। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, राष्ट्रपति ट्रंप की योजनाओं को लेकर भारत का उत्साहजनक रुख हैरान करने वाला नहीं है। शक्ति की महत्वाकांक्षा में भारत लंबे समय से दुनिया के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। हालिया दिनों में भारत और चीन की सीमा पर तनाव के बीच भारत अमेरिका की G7 योजना को समर्थन देकर चीन को भी संदेश देना चाहता है। कई भारतीय रणनीतिकारों का कहना है कि चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत को अमेरिका के करीब जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सामने G7 में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था। भारत अच्छी तरह जानता है कि LAC पर चीन के दिमाग में कौन सा तिकड़म चल रहा है। कोरोना काल में भी चीन ने अपने फौजियों को आगे कर लद्दाख में तनाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में भारत ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान आज यहां चीनी सेना में एक अहम फैसला देखने को मिला। चीन ने यहां लेफ्टिनेंट जनरल जू क्लिंग को आज PLA की वेस्टर्न कमांड की ग्राउंड फोर्स का नया कमांडर नियुक्त किया और इस नियुक्ति को यहां पर चीन और भारत के बीच लद्दाख में जारी तनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। यानी इस बात से ये भी साफ हो जाता है कि चीनी सेना यहाँ पर पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और यहाँ लद्दाख में जिन इलाकों में चीनी सेना घुसी है वहाँ से उनका वापस निकलना कोई आसान बात नहीं होगा और चीन पूरी रणनीति के साथ जहाँ हर कदम उठा रहा है वहाँ भारत को भी हर कदम यहाँ पर पूरा सोच समझकर उठाने की जरूरत है। अब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत के लिए मेज सज चुकी है। चीन को सीधा संदेश देने के लिए भारत LAC पर एक और अपनी सैनिक बढ़ा रहा है तो वहीं दूसरी ओर बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे भी खुला रखा है। इसी कड़ी में ब्रिगेडियर स्तर से लेकर मेजर जनरल स्तर तक की बिनतीजा बातचीत हुई। अब ये जानना जरूरी है कि शनिवार को होने वाली बातचीत में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कौन है। 14 कॉर्प्स के कमांडर हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक मूवमेंट का पद संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अफ्रीका में काम भी कर चुके हैं।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से पास आउट हैं। मराठा लाइट इन्फेंट्री में नियुक्त किया गया था। भारतीय सेना बातचीत में तनाव वाले इलाके में यथास्थिति बरकरार रखने पर जोर देगी। लद्दाख से मुदस्सिर अहमद और श्रीनगर से आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आखिरकार चीन के मन में है क्या? पेंगोंग झील के किनारों पर चीन की काली नजर क्यों है? वहां के घुमावदार पहाड़ों के बीच चीनी कौन कौन सी साजिश रच रहे हैं और भारतीय फौज चीन की साजिशों को कैसे नेस्ता नाबूद करती आ रही है? देखिए। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का भी आमना सामना होता रहता है। पिछले कुछ सालों से चीन की सेना पेंगोंग झील के किनारे सड़कें बना रही है। 1999 में जब करगिल की लड़ाई हुई तब उस समय चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के उठे हिस्सों को ही सेना फिंगर्स कहती है। भारत का दावा है कि एलएसी की सीमा फिंगर 8 तक है, लेकिन वो फिंगर 4 तक को कंट्रोल करती है। सूत्रों के मुताबिक फिंगर 8 पर चीनी सेना का पोस्ट है। चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक एलएसी है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चीनी सेना हल्के वाहनों का इस्तेमाल करती है। पेट्रोलिंग के दौरान आमना सामना होने पर चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। इस इलाके में भारतीय सेना के जवान पैदल गश्त भी करते हैं। मौजूदा तनाव को देखते हुए पेट्रोलिंग को बढ़ाकर फिंगर 8 तक कर दिया है। मई में भारत चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में टकराव हुआ। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। हिंदुस्तान ने कोरोना की वजह से अपनी वॉर गेम को पोस्टपोन किया और इसका अनाउंसमेंट टीवी और अखबारों के माध्यम से भी किया। चाइना ने इसका फायदा उठाया और अप्रैल के शुरू से ही उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशन में अपनी फोर्सेस को कंसंट्रेट करना शुरू किया। हिंदुस्तान को इसकी जानकारी 5 मई को हुई। ये इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त एम्बेरसमेंट है और इस एम्बेरसमेंट को रिजॉल्व करने में बहुत समय लगेगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि एलएसी पर इतना तिकड़म क्यों हो रहा है। एलएसी मोटे तौर पर 3 सेक्टर्स में बंटी हुई है। पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक, दूसरा सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड का हिस्सा, तीसरा सेक्टर लद्दाख। एलएसी भारत चीन के बीच वो लाइन है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से पर पेट्रोलिंग करती हैं। इसी दौरान कहीं कहीं आमना सामना होने पर झड़प भी हो जाती है। As far as the situation on the northern borders is concerned, as you are aware that the LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs, and accordingly both sides patrol up to their accepted claim lines, and therefore when patrols reach at the same place at the same time, then such face-offs do occur. They have occurred in the past, and there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days. अगस्त 2017 में भी पेंगोंग झील पर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। पेंगोंग का लद्दाखी भाषा में मतलब है गहरा संपर्क। हिमालय में 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये झील उसी चुशूल के रास्ते में पड़ती है जो एलएसी पर भारत का आखिरी गांव है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होनी है। 1962 की जंग में भी चीन ने इसी रास्ते से हमले शुरू किए थे। आक्रमण की स्थिति में चीन इस रास्ते की मदद से भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। ऐसे में भारतीय फौज अच्छी तरह से जानती है कि चीनी फौजी बार बार पेंगोंग झील की ओर क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।